हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे ऐड यानी अंकों को कैसे जोड़ा जाता है। आइए बच्चों, आज हमारा जोड़ का दूसरा दिन है, यानी हम लोग जो हैं एक अंक का जोड़ दूसरे दिन सीखने जा रहे हैं। आज मैं आपको एक अंक के जोड़ में जीरो के साथ जोड़ना सिखाऊंगा, ताकि आप किसी भी संख्या के साथ अगर जीरो आता है तो आप उस संख्या को किस प्रकार जोड़ सकते हैं और उसका रिजल्ट क्या आएगा, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। बच्चों, ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बतलाता हूँ कि अगर हम किसी भी संख्या के साथ जीरो को जोड़ते हैं तो क्या आता है। आइए, सबसे पहले हम जीरो प्लस 5 यानी 5 को जोड़ते हैं, इक्वल टू हमारा क्या आएगा। तो मैं बच्चों आपको यह बतला दूं कि जब किसी भी संख्या के साथ जीरो जोड़ा जाता है तो वह संख्या एज इट इज़ यानी ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, यानी जीरो का वैल्यू कुछ नहीं है, यानी शून्य है। इसलिए शून्य के अलावा जो संख्या हमारे पास आती है उसका आंसर हमारा इक्वल टू वही होगा। जैसे जीरो, ये हमारा क्या संख्या है, जीरो है। ये संख्या हमारा क्या है, जीरो है। जीरो प्लस 5 यानी हम जीरो के साथ 5 को जोड़ते हैं तो हमारा संख्या क्या आएगा, तो हमारा संख्या जो आ रहा है वह है 5। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने सीखा कि हम किसी भी संख्या के साथ अगर हम जीरो को जोड़ते हैं तो वह संख्या एज इट इज़ यानी उसी प्रकार रह जाता है। चलिए, अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बतलाता हूँ। आइए, अब मैं आपको बतलाता हूँ 4 प्लस 0 जोड़ने के बाद इक्वल टू कितना आएगा। तो अभी मैं आपको जस्ट बतलाया हूँ कि किसी भी संख्या के साथ अगर जीरो जोड़ा जाता है तो आपका संख्या ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, यानी आपका संख्या कितना है, 4 प्लस 0 इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। इस प्रकार आप लोगों ने सीखा कि हम किसी भी संख्या के साथ अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो वह संख्या एज इट इज़ यानी ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे इस एग्जाम्पल को देखकर समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या के साथ जीरो को जोड़ने पर क्या परिणाम आता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंचे।